जय जय राम। जय जय राम। साधन मन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से हमें इस समय फैमिली गेट टुगेदर संतों के शरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इन इस बैठक में हम जो लाइव लाते हैं उसमें प्रेम का बीजारोपण की पुस्तकों की चर्चा की जाती है। गुरुजनों की बहुत भारी कृपा है कि उन्होंने ये पुस्तकों का इस तरह से ये चर्चित चर्चा से ही बहुत अंडरस्टैंड की जाती हैं। अकेले तो पढ़ सकते हैं, लेकिन जब इनकी मिल बैठकर चर्चा करते हैं तब बहुत गजब का रिजल्ट्स हम देख सकते हैं। और महाराज का, गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें ऐसी चर्चा करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। हम कभी नहीं कह सकते या कभी टेक फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते कि हम अगले सत्संग में पहुंचेंगे कि नहीं। सो बहुत बहुत उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद कि वे लेकर आते हैं, बिठाते हैं। बड़ी दया है उनकी। हाँ जी, कहिए जी, कहाँ पर हैं और क्या कौन सी पुस्तक कर रहे हैं? राम राम अनुपमा जी। हम भक्तों की भक्तों की चरण रज द्वारा मन का रूपांतरण कर रहे हैं। हम हाँ, आज अनुभूतियां वो चल लेते हैं तो अनुभूतियां चल ये रही हैं। भक्तों की चरण रज द्वारा मन हाँ, का रूपांतरण, बहुत सुंदर। कहाँ पहुंचे? हम अनुभूतियां कर रहे हैं, पेज नंबर 100 कर चुके पेज 100 कर चुके। कर चुके। बढ़िया। नहीं, सो करना है 100। करना है अभी। अच्छा अच्छा। हाँ जी, हाँ ये जी। ये भक्तों की चरण रज बहुत ही बहुत मुझे तो बहुत ही जबरदस्त आनंद आता आया। महाराज ने बहुत कृपा बरसाई। भक्तों की चरण रज जो सेक्शन है श्री भक्ति प्रकाश जी से, भक्त प्रकाश बहुत ही गजब का है। और वो और कथा प्रकाश बहुत प्रैक्टिकल, राम नाम का सेवन करना और उसका प्रैक्टिकल रूप है सारा, प्रत्यक्ष जैसे साधुकों ने, संतों ने किया, और फिर कैसे कैसे डिसीजंस लिए, कैसे कैसे चले। अमेजिंग। और कथा प्रकाश हम सब के लिए। या सो अनुभूतियाँ। सो महाराज ने 3 स्टेप्स बोले हैं। पहला है जानना, कि हमने जाना, वो प्रभु की कृपा से होता है कि हम कहीं कहीं से अपने गुरुजनों के बारे में जानते हैं, कहीं से प्रभु के बारे में जानते हैं। वो प्रभु की ही डायरेक्ट कृपा होती है कि हम जानते हैं इस मार्ग के बारे में। फिर है मानना, ये असली साधना की जो गुरुजन कह रहे हैं उसे हूबहू मानना। और फिर आता है अनुभव। सो अनुभव देना भी केवल और केवल प्रभु के हाथ में है। इसके कोई रूल्स नहीं होते। आ, होते होंगे तो मुझे नहीं पता, पर मैं तो यही कह सकती हूँ इसके कोई रूल्स नहीं होते। क्यों फलां को अनुभव हो रहे हैं, क्यों फलां को सपने आ रहे हैं, कोई क्यों फलां से ऐसा हो रहा है, कोई क्यों फलां, नो। प्रभु ने किसी गधे से बुलवाना है, उनकी एनर्जी ऐसी है, किसी भी गधे से बुलवा सकते। सो इसलिए अनुभव के भी जिस तरह जानने के कोई रूल नहीं है कि कब किसी को कहाँ से क्या ग्रंथि खुल जाए, पता लग जाए प्रभु का, उसी तरह अनुभव का कोई रूल नहीं है। या
कृपा निधान आते जा रहे हैं। मार्च 24 का है ये। सो साइंस में ऑनलाइन सत्संग में प्रभु से बोले कि आप तो व्यापक है, सब जगह है। इससे पहले क्या चल रहा था? कुछ चल रहा होगा, राइट? या श्री दिष्टान जी आ रहे थे। श्री दिष्टान जी बार बार दर्शन दे रहे थे, राइट? और आई थिंक, या हाँ, या सो वहां पर, या और फिर सच में बड़ा स्ट्रॉन्ग पिछला में झांकी मार रही थी। और कई बार मैं प्रीवियस ईयर्स को देखती हूँ और मुझसे पढ़ा नहीं जाता। इतनी तेज उसमें एनर्जी होती है। मैंने कहा बाप रे, ये क्या है? और फिर जब प्रभु ने, जब जिस एनर्जी से वो लिखवाते हैं, वो एनर्जी इंटैक्ट ही होती है। सो कई बार फिर सोशल मीडिया पे कई पोस्ट आए होते हैं, मैं नहीं पढ़ सकती। मैंने कहा हे भगवान, ये कैसा लिखा है? क्योंकि आपको बिल्कुल डायरेक्ट उसका है कि हो नहीं सकता, राइट? या आप लिख नहीं सकते ऐसा, ये कैसा है? पर प्रभु करवाने वाले। या बहुत ही कहते, तो वहां पे आई थिंक प्रार्थना चल रही थी कि प्रभु आप तो सर्वव्यापक है और सब जगह है। और फिर से दर्शन दिए यहाँ पर श्री दिष्टान जी ने। और बहुत बहुत ही मनमोहक रूप में आए। और फिर हाँ, सत्संग में पाठ हुआ, ऑनलाइन सत्संग जो हुआ। हम्म। या और फिर तो साधकों को यहाँ पे महसूस हो रहा था कि महाराज कुछ ठोस बुलवा रहे हैं। कथा प्रकाश बहुत फियरी है, बहुत स्ट्रांग है कई कई जगहों पर। और फिर रामायण जी में भी वही प्रसंग आया, जब बहुत स्ट्रांग सीता माँ बोल रही होंगी रावण को, या बहुत तेज ऊर्जा। सो वो बताते हैं कि कोई तो, किसी ने तो कुछ किया है, सही नहीं किया है, जो गुरुजनों को पसंद नहीं आ रहा। और पर हमें हमें देखिए कितनी कृपा हो जाती है। पर हमसे भी होती हैं गलतियां, जैसे भी होता है, जो भी होता है। या बट हम तो यही कह सकते हैं, प्रभु अपने को तो गलती से भी नहीं वो हो। पर या ये है। कोई क्वेश्चन? आप लोग जो पढ़ रहे थे और जो पढ़ रहे हैं उसमें। राम राम जी, आप लोग भी भक्तों की चरण रज से वही बुक है या दूसरी बुक है? राम राम जी, भक्तों की चरण रजी है जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। इसमें एक चीज और आई थी, जो स्टार्टिंग पैराग्राफ था उसमें ये आया था कि जैसे आप अधिष्ठान जी आए और फिर से दोबारा आए, और कुछ नेगेटिव वाइब्रेशंस भी थी बाद में, जैसे जो अभी आप एक्सप्लेन भी कर रहे थे। तो उसमें ये आया था कि जैसे कि प्रभु पहले ही एक तरह से आके एक शील्डिंग सी दे देते हैं, या एक जिसको कह सकते हैं प्रोटेक्शन देते हैं, कि कुछ अगर ऐसा नेगेटिव आना हो तो पहले से ही वो अपनी शरण में ले लेते हैं। तो कुछ इस तरह का भाव भी आया था इस चीज को पढ़ के। आई थिंक यहाँ पर जो हो रहा है, आने वाले का तो मुझे पता नहीं, पर कई बार हमारा कोई लिंक नहीं होता कहीं भी, राइट? लेकिन चर्चाएं चल रही होती हैं, और वे चर्चाएं जो प्रभु उस समय चल रही होती हैं, वो उनको गुरुजनों को पसंद नहीं आ रही होती,
जो भी चर्चा कर रहे हैं, जो स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं के बिल्कुल विपरीत होके आप वैसी कर रहे हो, तो वो एक तरह से डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो रहा होता है, मुझे जैसे लगता है। क्योंकि या ये है, तो या जो जो महाराज बोलते जा रहे थे, जिस जिस चीज पे उन्हें चीजें सही नहीं लग रही थी, वे वो कर रहे थे। या कौन से पेज की बात कर रहे हैं आप? विकास जी पेज 100 का ही बोल रहे हैं, फर्स्ट पैराग्राफ। 100 अच्छा फर्स्ट अच्छा, पैराग्राफ। हाँ। तो ये तो मैं यही कहूंगी कि वो डायरेक्ट ही चल रहा होता है, क्योंकि आपको वाइब्रेशंस डायरेक्ट आ रही होती हैं। और जो फ्यूचर की बात है वो साधकों को आते सपने की, कि अनुपमा आप ऐसी दिख रही थी या वैसी दिख रही थी। तो फिर वहां से मुझे उनसे पता चल जाता है कि ओ अच्छा, कुछ ऐसा है। पर यहाँ पे जो मुझे मैं कहूंगी वो तो लाइव ही चल रहा होता है, ये हो रहा है उस समय। क्योंकि देखिए, क्योंकि यूएस में रहने से क्या है कि इंडिया के जो टाइमिंग्स अलग हैं, और इंडिया में दिन चढ़ जाता है जहाँ के लोग बात कर सकते हैं, और हमारी रात्रि होती है। और जब हमारा दिन होता है तो यहाँ का दिन होता है, लेकिन इंडिया में रात्रि होती है। तो आपको बड़ा क्लियर पता चल जाता है कि कहाँ की बातचीत हो रही है, कहाँ हो रही है, लाइक दैट। उठेंगे जैसे आज तो आज भी बहुत गजब की बात है कि मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, और सत्संग भी हो पाया कल ऑनलाइन, और सत्संग हुआ है। और उसके बाद फिर वहाँ पे मैं ये भी कह सकती हूँ डेफिनेटली ये बहुत। और उससे पहले हम बैठक में चर्चा कर रहे थे कि हम फिजिकल हेल्थ के लिए क्या कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ के लिए क्या कर रहे हैं, और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए क्या कर रहे हैं। तो अधिकतम महिलाएं, कई तो कर रही होती हैं, कई अभी भी नहीं करती हैं। मेंटल हेल्थ के लिए भी नहीं कर रही होती, ध्यान ही नहीं होता कि क्या मतलब मेंटल हेल्थ। उन्हें लगता है कि जाप ये सब मेंटल हेल्थ है। और फिर स्पिरिचुअल हेल्थ वहाँ पे हम सब कर रहे हैं, राइट, अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए। वहाँ पे हम चर्चा कर रहे थे, और मैं वैसे तो मैं हंस रही थी, पर मुझे नहीं लगता मेरे गुरुदेव को इतनी हंसी आ रही थी उस बात पे। तो मैं बहुत ज़बरदस्त फेल हुई थी भोजन के मामले में, प्रलोभन के मामले में। तो मैं उन्हें शेयर कर रही थी कि मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए लेने गई थी, तो वहाँ पर और भूख लगी हुई थी क्योंकि छुट्टी हो गई हुई थी, और देर का खाया होता तो वहाँ पे लगे होते हैं, तो हल्का सा मैंने कहा ये अच्छा है, छोटा सा चॉकलेट का पीस ठीक है। तो उन्होंने उसने मैंने ले लिया। और तो वो कहती है आपको ये पसंद है, या आपको ये, मैंने कहा मुझे सब कुछ पसंद है, जो मर्जी उसने ऐसा कभी नहीं होता। उसने पूरा अपना हाथ उस पैकेट में डाला, और लगभग 5-6 चॉकलेट्स मुझे दे दी, जबकि मुझे स्ट्रिक्ट मना है चॉकलेट्स, राइट, मैं बिल्कुल नहीं खा सकती, और खानी भी नहीं मुझे चाहिए, ये सेल्फ का है। और जी मैंने कहा वाह वाह वाह, व्हाट अ ब्लेसिंग, अरे ये तो कभी हुआ ही नहीं है। पूरा का पूरा छप्पड़ फाड़ के सारी की सारी मैंने ले ली, अपनी कोट की पॉकेट सब भर दी। घर जाने से पहले सारी की सारी चटती। फिर 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितने प्रलोभन खुद ही करती गई और करती गई। सो फिर हम चर्चा, फिर आया कि आप मन का ध्यान रखते हो कि मन में नेगेटिविटी नहीं आए। तो ये तन तो मेरा है, ऐसे बोले, तुम तन का मिसयूज नहीं कर सकती। सो
और फिर वो जो रात थी बहुत बहुत ही जबरदस्त पेन में निकली। और वो क्योंकि मेरा जो स्केलेटल सिस्टम है वो बहुत ओल्ड है, तो कहीं भी कुछ भी ऐसे ही करना है तो बूम ब्लास्ट देती है। पर फिर मुझे यही उस इस सब से ये जो 3 दिन मैंने किया, मैंने कहा हाँ, ये आप अपनी देह के साथ अगर आपने समर्पण किया है प्रभु को, और आपने जैसे हम भक्तों की चरण रज के बिगिनिंग में दूसरे ग्रुप में पढ़ रहे हैं कि हमने अर्पण किया है, हम देह भी अर्पण करते हैं कि जो मर्जी इससे कार्य करवा लो, लेकिन जब देह दे दी है तो अब हम उससे उसका मिसयूज नहीं कर सकते, उसमें कुछ भी नहीं डाल सकते। इट इज नॉट दिस। तो ये मेरा इस तरह का भी अनुभव आता है कि भी तुम मेरी देह के साथ तुम मिसयूज नहीं कर सकते। तुमने 5 की 5 चॉकलेट मोटी ताजी गटक डाली और उसके साथ आगे पीछे सब भोजन गटक डाला, और फिर जो ये शरीर मशीनरी दी है उसमें तो कर दी गड़बड़ जो कि ऑलरेडी हो चुकी है, राइट। सो अगर मन उनका है, मन में कुछ और नहीं आना, तो हमारा फर्स्ट स्टेप तन भी है, तभी बार बार शरीर की स्वस्थता और उस पे बहुत बल देते हैं, जो कि हम इंडियन लोग थोड़े से बहुत ज्यादा ढीलू राम है। महिलाएं ज्यादा ढीली हैं, पुरुष तो फिर भी शायद देख ले। पर ये था मेरा अनुभव रिसेंट फ्रेश फ्रॉम द ओवन अनुभव सो इसलिए ध्यान तो देह का भी रखना है। और बिल्कुल बिल्कुल। और कोई क्वेश्चन? करुणा जी, आप कौन से बुक से हैं? सुंदरकांड जी, नहीं जी, ये भक्तों की चरण रज आप इधर भी? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो वो मुझे था कि वो था लिखा हुआ था, तो फिर मैंने कहा यहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मुझे कंफ्यूजन हो गया। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? मुझे ये कहना था कि जब हमारी देह की बात होती तो वहाँ पर तो गड़बड़ होती है। जैसे आपने खाने का एग्जाम्पल दिया कि जैसे पता है कि ये चीज़ नहीं खानी, तो 3-4 दिन तो बहुत वो रहता है कि नहीं ये मुझे मना है, लेकिन फिर वो एक दिन ऐसा होता है कि सारा आगे पीछे का कोटा पूरा हो जाता है। तो आप तो तो बड़े अच्छे हैं, फिर भी 3 दिन रुके रहते हैं। मैं तो वाह, 1 सेकंड भी नहीं रुकी और वो भी बोला प्रभु की बहुत कृपा है which was total प्रलोभन। और बिल्कुल नो थैंक यू नहीं कहा। वहां पे बोलना है, मुझे बोलना है नो थैंक यू, ऐसे बोलना है नो थैंक यू यहाँ तो मेरा नो थैंक यू तो आया ही नहीं। हाँ जी हाँ जी, दोनों हाथों से लेके पूरा नो थैंक यू करना है, या नो बोलना है, या ये तो नो ही बोलना है। आप तो बहुत ही अच्छे रहे, आप 3 दिन तक डटे रहे, आपका तो स्कोर अच्छे नहीं, आए। पर बाद में तो फिर वही चीज हो गया ना कि जो 3 दिन रोके रखा वो चौथे दिन सारा ही कुछ अरे कर भाई, लिया। पर कंपेयर करो ना, खुश हो लो। 3 दिन तो हाँ, रुके ना 3 सेकंड से। जो 3 सेकंड क्या, 1 सेकंड भी नहीं रोका, उसे 3 दिन रुकना, तो मतलब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसका मतलब ये है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बात है। बिल्कुल, सो बहुत अच्छी बात है ये। वो तो आप करेंगे तो आप सफल होंगे, मेरा तो स्टार्ट कब होगा वो बात है और मैंने उस बैठक में कहा, तो उन्होंने यही पूछा कि कब ठीक होगा ये, कुछ भी का। मैंने कहा ये तो जप योग ही एक सहारा है, मुझे तो पूरा कॉन्फिडेंस है कि उससे ठीक हो जाएगा। और फिर बज गई महाराज वो चुंटी। फिर मैंने कहा ये शरीर तो आपका ही है, तो इसका मतलब अच्छा, जब ऐसे हुआ ना तो मेरा ऊपर टॉप फ्लोर पूरा जाग गया। ये सबसे कृपा थी। तो जब मैं वार्तालाप कर रही, मैंने कहा फिर ये भी आप ही करवा रहे हैं, तो फिर और फिर मैं फिर पर कहीं बहुत देर के बाद थोड़ा सा शांत हुआ, थोड़ी सी वो हुई। पर ध्यान तो देना ही है। वो सब कुछ हम
देह के साथ मनमानी नहीं कर सकते, सिंपल बात है, वहीं से पहले शुरू हो, है ना। और देह की मनमानी प्रभु कृपा नहीं है। जो चीज मना है वो सामने आई है, वो प्रभु कृपा नहीं है, वो प्रलोभन आ रहे हैं, you know। क्या आए हैं प्रलोभन, और महाराज जी लेके आए हैं प्रलोभन, लो 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 लो, सिंपल बात है ना। वह ना करना, या हम्म, पर अच्छा है, 3 दिन तो अच्छा है, वो और बढ़ जाएगा। नॉट एट ऑल में अच्छा है, वो तो अच्छा है। या हाँ जी, एक और और क्वेश्चन मुझे पूछना था, सॉरी हाँ आप जी, पहले बोल नहीं नहीं, लीजिए। कहिए कहिए कहिए। हम्म। जैसे मैं देखती हूँ आजकल कि मैं अपने क्लासरूम की बात कर रही हूँ कि कुछ बच्चों में ना झूठ झूठ बोलने लगे हैं, पहले अच्छा, नहीं था हम इनका पर। क्लासरूम बता दें, फर्स्ट ग्रेड की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड। हाँ जी। हाँ जी, फर्स्ट ग्रेड। और जैसे बार बार नोटिस किया तो पता लगा कि ये चीज़ कुछ दिन पहले भी हुई थी, फिर कुछ कुछ वीक पहले भी ऐसा हुआ। और फिर मैंने देखा है कि उनको आप कैसे भी बताओ, कोई स्टोरी के फॉर्म में बताओ या डिस्कस करो, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करते कि मुझसे गलती हुई है। और फिर जब उनके साथ ऐसे स्ट्रिक्ट, मतलब ऐसे आप वो तो कर ही नहीं सकते, हिट या कुछ इस तरह का तो कुछ है ही नहीं ना, डांट सकते। तो फिर उनको कहना पड़ता है चलो अच्छा कैमरे में चेक करते हैं कि आपने किया है किसी और ने किया है। ओ बाप तब भी मैंने देखा है कि बच्चों के अंदर वो नहीं है कि अभी भी मान लें कि गलती हो गई है और इसके लिए कुछ पनिशमेंट नहीं होगा या इस तरह से कुछ, वो फिर भी वैसे ही रहते हैं। तो फिर कैसे करें देखिए, कि बच्चों में। हमारा काम एज अ टीचर केवल यही है कि उन्हें रिपीटेडली अवेयर करना कि दिस इज नॉट द वे इट्स गोइंग टू बी हियर, दैट्स इट। अगर वो रिपीटेडली वैसे रहते हैं, ये उनको वो मिलता ही जाएगा, जो भी कॉन्सिक्वेंस है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ओ मैंने कितना सारा ट्राई किया, वो अभी भी वैसे ही हैं। नहीं, ये नहीं कह सकते, आपने करना ही है। जैसे शिवाजी महाराज जिस जिस युग में पैदा हुए, वहाँ ऑलरेडी विदेश विदेशियों का वो बन गया हुआ था, सेटल हो गया हुआ था। और वहां पर उनके लोकल लोग भी जब स्त्रियों के साथ बदतमीजी करते, गलत करते, बच्चियों के साथ भी, तब भी बच्चियों के साथ होता था, और वो बलाढ्य होके कहते कि ये गलत बात नहीं है। वो पूरी तरह इस तरह ओपनली कहते कि ये गलत बात नहीं। स्त्री के साथ जबरदस्ती करनी, बच्चियों के साथ गलत करना गलत बात नहीं है। तो जैसे जैसे तो कहने का मतलब है कि जब दूसरी थॉट प्रोसेस इतना ज्यादा स्वयं करती है, राइट। और जैसे मुगल थे, कितने वर्ष राज किया। सो जिस चीज को उन्होंने गलत नहीं कहा, जो कि उनकी प्लान स्ट्रैटेजी थी, आ, हर शासक ये करता था कि महिलाओं पर करो अटैक, महिलाओं को दबोचो, ये देवी की पूजा करते हैं, इनको खत्म करो। सो वो फिर ढलने लग गया। फिर लोकल इंडियंस में भी वही चीज आने लग गई, कहते नहीं ये गलत नहीं है। फिर जब शिवाजी महाराज उन एरियाज में उन्होंने कॉन्कर करना शुरू किया, और वहाँ से इन शासकों को हटाना शुरू किया, उनके सामने कोई कहता, किसी ने कहा कि नहीं ये तो गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, then the consequence that he gave, everybody saw, that person was burnt alive। कि है इसका कॉन्सिक्वेंस बहुत जबरदस्त है, राइट। सो हम जिस चीज को आज झूठ नहीं वो कर रहे, क्योंकि अ, चाहे तुम्हारे घर में, चाहे हर जगह पे का, चाहे तुम्हारे ऐसे संस्कार है, नहीं नहीं ये चीज गलत नहीं है, गलत नहीं है, हेलो, अब तुम मेरे सामने आए हो, हमारी क्लास में तो ये चीज गलत ही रहे, और ये गलत है।
बस वो करता है कि नहीं, वो रिपीट करता है कि नहीं, ये नहीं आपका एरिया। पर हाँ, जब भी पकड़ा रहे भाई बैठ जाओ, झूठ बोले हो ना निकल गए थे, ये बात है। या जैसे कई चीजों में बच्चे बच्चे करते हैं और पर मैं मेरा ये एरिया नहीं है कॉन्सिक्वेंस देने का कि झूठ। लोगों को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को पता चल जाता है कौन सा बच्चा झूठा है, फिर उसको वो उसी से ही बुलाते हैं, ओह ही इज अ लायर, ओह शी इज अ लायर, शी इज गोइंग टू से दिस। लेकिन मैं अपनी क्लासरूम में अगर अगर ऐसी टर्न करके, नो मिस मार्जिन आई डिडंट डू का, इतनी छोटी बात के लिए झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं बनता। petty things man, it doesn't matter, इतनी छोटी सी बात के लिए झूठ बोल रहे हो। पर मैं इस एरिया में नहीं, अपने यहाँ पे नहीं जाती, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट वेरिड कल्चर्स से आए हुए हैं। कईयों के ब्रोकन फैमिलीज होती हैं, कहीं अगर फैमिलीज होती हैं वो इन चीज़ों पे नहीं, तो ये काम मेरा नहीं है। मैं उन्हें कोई कॉन्सिक्वेंस देती मैं हर पर हाँ बोलूँगी, ये बैड कर्मा मैन, यू गोइंग टू सफर, बस ये यही चीज़ इतना ही। पर हम कॉन्सिक्वेंस पे नहीं जा सकते कि वो अभी भी ऐसे ही बोलता है, उस पे नहीं जा सकते। ये हम कर सकते हैं, बता सकते हैं कि नहीं, जो होता है वही बोलना होता है। वो ये नहीं, वो अगर ये बोलता है कि नहीं ठीक है मैंने जो किया, जैसे कि मैंने तो बहुत ग्रूसम एग्जाम्पल दिया, वो वही एग्जाम्पल ठीक है। ये लीडर्स पे डिपेंड करता है ना, ऐसे ऐसे तभी लीडर्स आए और उन खड़े हुए और दूसरों को खड़ा किया उनके आगे। या ये चीज़ है, तभी इतना स्ट्रांग है कि हमारी संस्कृति है क्या, और फिर जो जो चीज़ें हमारी संस्कृति से मैच नहीं करती फिर हम उसे छान सकते हैं। या ये बात है। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं? जी जैसे यही अभी कहना था कि क्योंकि अब मुझे क्लिक हुआ कि ये जो लिंक है वो ग्रुप में नहीं आया था, बट वो मुझे पता नहीं सुबह से था कि अरे जाना है तो कोई तो पर्पस होगा, तो आप जो चर्चा कर रहे हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। नहीं, ये अब वो मुझे पर्पस ये लगा ना कि जैसे अभी बोला कि देह मेरी नहीं है, हाँ तो हाँ वो मुझे भी आपको मतलब जैसे सिखाने के लिए, क्योंकि ये अभी मुझे भी था कि जैसे लेट थोड़ा सा लेट अर्स में डिनर होता था, तो अब था कि अब हमें जल्दी खाना है, इसलिए वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाते हैं, तो अभी शुरू किया है। तो वो 3-4 दिन हुए हैं, बट वही वाला सोनाली जी वाला एग्जाम्पल, लेकिन वो शायद महाराज मुझे ये सिखाने के लिए कि भी देख। हाँ बिल्कुल। मेरा एक स्टूडेंट वो लेके आया, स्लिप लेके आया, और फिर मैंने कहा क्यों, क्या हो गया, क्यों बीमार थे, क्यों कहता मैं हॉस्पिटलाइज। मैंने कहा क्यों, कहता ड्रग ओवरडोज। मैंने कहा कमाल हो गया, ड्रग ओवरडोज। अब वो स्पेशल नीड्स चाइल्ड है और बहुत भी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस। तो वही वहाँ पे उससे बात करवाई महाराज ने कि भाई यही चीज उसे बोली कि दिस इज दिस बॉडी इज गिवन बाय गॉड, राइट, यू कैन नॉट मिस यूज इट। तो अब क्या कर रहे थे कि मैंने कितनी जगह ये बात बुलवाई उन्होंने मुझसे, तो पर जब मैंने खुद के काम किए तो वो असर तो होगी नहीं जब तक मैं खुद को वो फॉलो नहीं कर रही, राइट। हम माइंड को फॉलो कर रहे हैं, अब हम स्पिरिचुअल को कर रहे हैं, लेकिन अगर तुम बच्चों को बोल रही हो कि भाई अपनी बॉडी के लिए क्या कर रहे हो, सो यू जस्ट कांट डू इट, बिकॉज वो असर नहीं करेगा किसी को। जो तुम कर रही हो वही असर होगा। तो कल का जो इवेंट था वो यही चीज आ रही थी कि ये देह मेरी है, तुम मेरी देह के साथ ऐसे नहीं कर सकते जब तुमने थैंक कह दिया। क्योंकि हम यू। कितनी बार देखते हैं, हमें हमारी हमारी हालत कैसी मर्जी होती है, लेकिन सत्संग के लिए गुरुजन बैठाते हैं, बिल्कुल। करवाते हैं, राइट। और जबकि बाकियों को लगेगा कि लो भाई
अभी तो हाँ हाय 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 हो रहा था, लो चले गए अपना काम जी धाम। तो उन्हें ये जी नहीं पता कि हम हमसे महाराज ने सब तन मन धन सब कुछ अर्पण हमने बार बार किया है प्रभु, अब आपका सब कुछ आपका। तो जब आपका है तो ध्यान तो उसका उसी तरह रखना है ना कि उनकी चीज है जी। ये हाँ, बात। वो वही चीज सिखा मतलब पक्का करने के लिए कि पक्का भाई, करने तो के लिए अब वो कि आए हाँ। क्लासेस का आगे पीछे करके मेरे को जाना है करके, तो आज शायद इसीलिए मुझे हाँ हाँ या तो मैं और फिर तो या बैठ सकती हूँ कि मैं जाऊँ हाँ मतलब हाँ आपकी मर्जी है। अभी तो हमारी दूसरी पुस्तक कोई है नहीं लेने वाले आई थिंक, तो हम करेंगे। दूसरी पुस्तक भी है जो कि हमने चर्चा करनी है, नहीं तो हम इस पुस्तक के नेक्स्ट पेज पे भी चल सकते हैं। हमने 100 इन्होंने किया और हम आगे भी बढ़ सकते हैं। थर्ड ईयर। हम्म और यस वे पधारे, ये सारा बेल्ट ही श्री दिष्टान जी ही पधारे थे। और किसी ने इस पर क्वेश्चन भी किया था कि श्री दिष्टान जी तो श्री दिष्टान जी हैं, तो आपने मतलब आप ये क्यों कहते हैं कि वहां के पधारे, वहां के पधारे? क्योंकि जो श्री रामशरणम में श्री दिष्टान जी होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं, इनग्रेव्ड टाइप होते हैं और जो हमें घर में मिले होते हैं श्री दिष्टान जी, वो पेपर पर उस तरह का उनका चित्र वैसा होता है। तो उनकी जो रूप होता है वो अलग है, अलग उसका आभा और सब कुछ अलग है इस तरह से। अब मैंने तो सिर्फ एक ही देखती हूँ अभी, बाकी तो जो देखा पहले देखा, उसके बाद तो वर्षों से यही देखा है। तो आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन पधारे कौन से वाले पधारे हैं उस समय में। सो या तो इसलिए कि और आज सत्संग में फिर ये हुआ कि कितने बच्चे जो सत्संग की सेवा करते हैं उन सब के श्री चरणों में महाराज ने प्रणाम करवाया, स्वयं को प्रणाम करते हुए देखा, दिख रहा है कि ऐसा चल रहा है। और आपने फिर यू नो इस तरह से किया सबको। सो बहुत ही बहुत अद्भुत चीजें होती, क्योंकि ये चीजें हम सोचते नहीं हैं और आपके सामने हो रही होती है। सो वो भी बहुत स्ट्रेंज होता है। पर मैंने कभी सोचा नहीं कि ओ ये क्यों हुआ, ओ ऐसा क्यों हुआ, ये वाला ये। हम्म हम्म। हाँ। तो आज हम 31st ले रहे हैं। आप लोग इतना करते हैं कि आप एक एक की करते हैं? मैं ऐसी चलती जा रही हूँ। 2 पेजेस ले लेते हैं कभी, दो अच्छा, तो ले लेते हैं, कभी 2 से भी ज्यादा भी ले लेते हैं, ले जैसे लेते हैं, ठीक है। सब बोलते हैं। हाँ फिर से जी। चलते हैं। अब इसका वो हो रहा है, क्या कहते हैं, ये सब जो हो रहा था ये ऑनलाइन सत्संग में दर्शन हो रहे थे। और हमारा संडे को होता है सत्संग, तो मतलब कि हफ्ता भर चलता गया ये सारा काम श्री अधिष्ठान जी का। आज भाव बहुत अलग थे सत्संग जाते हुए। तो अब आप फिजिकली सत्संग जा रहे हैं, राइट? और आपकी सारी घटनाएं आप जहाँ सत्संग करते हैं वहां हो रही थी ये सारी। तो आज आप मिलने जा रहे हैं। हाँ, तो कहते हैं ऐसा ही हाल था, कहते जैसे ऑनलाइन प्रेम हो जाए और अब यथार्थ में मिलने जा रहे हैं। है ना? कि भाई डेटिंग चल रही है और फिर अब डिसाइड कर लिया चलो अभी मिलते हैं। कहते हैं ऐसे ही हाल था। कितने दिनों से प्रभु पधार रहे थे ऑनलाइन, और आज तो साक्षात मिलना था। मेरी सारी देह कांप रही थी, अलग सी तरंगे थी। मैंने प्रणाम किया पर मैं नजरें नहीं उठा पा रही थी। और प्रभु मुस्कुराते जाए। अब कहने में कितना अजीब लगता है ना कि श्री अधिष्ठान जी मुस्कुरा रहे हैं।
फिर आपको लग रहा है कि वो मुस्कुरा रहे हैं, राइट? आपको लग रहा है कि वो मुस्कुरा रहे हैं। और इस मुस्कुराहट के पीछे जरूर कुछ था। बहुत कृपा बरसी, मेरी सारी देह में प्रकाश ही प्रकाश फैल गया, मानो प्रभु ने गले लगा लिया और केवल वे ही रह गए। दूसरे भजन में पूज्य महाराज श्री अपनी जगह से उठकर और श्री अधिष्ठान जी के आगे आए और श्री अधिष्ठान जी की ओर मुख करके नाचे। उसके बाद अगला भजन चला, पर ऐसे लगा मानो उप्स, बिजली चली गई। ओ तेरी। परमेश्वर जाने किसने गाया होगा। वाओ, तारी सारी कट गई। कितना सुंदर है। कुछ तो था, राइट? कुछ तो था कि इतना प्रकाश आया और लास्ट भजन जिसने भी गाया, मानो तारी कट गई, या बिल्कुल अंधकार ही हो गया, या कुछ होगा। लिखा नहीं, लिख लेना चाहिए था। पता तो होगा कि क्या हुआ होगा। यार कितनी अद्भुत है ना ये सब लीलाएं। और आई गेस रिविजिट करके प्रभु क्या क्या लीला करते हैं, कितना बहुत अलग सा आनंद आता है। या और समय होता है, कैसे समय है कि ये चीज से क्या, ना जाने क्या सिखाना, क्या अंदर चल रहा, पता नहीं। ये है कोई क्वेश्चन? हाँ। ये भी चल रहा था एक्चुअली, ये जो आज हम कर रहे हैं यहाँ पर, ये भी कई 2-3, एक दिन तो बहुत ही, आई थिंक मंडे से चल रहा है। हाँ, मंडे से चला था। मंडे को मेरा वो था, बुक बुक क्लब था। वहां एक बच्चे ने पूछा, "ओ, श्री गणेश जी के दर्शन हुए?" मैंने कहा हाँ। हाँ, ये कहाँ से आ गया? मैंने कहा हाँ बिल्कुल। और फिर किसी और ने भी पूछा, मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं। तो वो चल रहा था, कुछ ना कुछ चल रहा था। और आज देखिए ये मिल गया प्रसाद, की चल ही रहा है, कुछ तो चल रहा है। मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, पर कुछ तो चल रहा है कि वही चीज बार बार महाराज दूसरों के थ्रू वो करवा रहे हैं। या बिल्कुल। सब कुछ वही करते हैं, गलती से भी नहीं कह सकते कि हमने कुछ किया है या हम कुछ हैं, ये चीज बिल्कुल, इट इज लाइक नो। यू कैन से इट इज, इसमें आप वो भी नहीं कर सकते ओ मेरे साथ हुआ है, नहीं नहीं नहीं। क्योंकि आपको पता है कि कुछ नहीं हो, फिर भी वो कर रहे हैं, उनका कोई पर्पस है ये सब करने का। आप कुछ नहीं कर सकते, आप चुप करके बैठ सकते हो, आप बस बोल सकते हो हाँ हाँ दिखे दिखे। ये कह सकते हो आप। ये कैसे दिखे, क्यों दिखे, ये गुरु जाने भाई। ये क्यों वाली चीज गुरु जाने, और कैसे वाली चीज भी गुरु जाने। ये कोई वो नहीं है क्या, ये उनका अकारण है सब। या पर एक चीज है कि गुरु आ गया में, महाराज तो नहीं ऐसे कहते, महाराज तो नहीं ऐसे कहते, ऐसे कैसे कर सकते ये वाली चीज, ये शायद होनी बहुत जरूरी है। या हम्म। और कोई क्वेश्चन? हम्म। पूछिए पूछिए। हाँ जी सांचू, क्या कह रहे हैं? राम राम आंटी जी। राम राम। जी कुछ नहीं आंटी जी। कुछ भी नहीं? नहीं आंटी जी, मुझे ऐसे लगता है कि मतलब आप जो बोलते हो बस मेरे को ये लगता है मेरे साथ जब ऐसा होगा तो वैसे होने लग जाता है। क्योंकि अभी जो आप सब बातें करते हो वो सिर्फ सुनती हूँ तो लगता है एक्चुअली मेरे साथ कब ऐसा होगा, तो फिर क्रेविंग्स होती है ऐसे। हाँ हाँ, मेरे साथ कब ऐसे होगा, आई थिंक ये इसीलिए होता है कि कहीं ना कहीं इच्छा बनती है उस चीज की, कि प्रभु के दर्शन की या प्रभु के उस तरह की। पर वहां पे ये भी एक प्रॉब्लम, अच्छी बात है कि प्रभु के दर्शन की, लेकिन हमारे गुरु ने कहा होता है ना वो चीज, या वो चीज होनी चाहिए कि नहीं, ये चीज नहीं है, ये
प्यार होना चाहिए या प्रेम होना चाहिए प्रभु से, या उनका नाम सिमरन चलना चाहिए, उनकी याद आनी चाहिए। तो कब दिखेगा किसे कभी। मैंने तो इतना ज्यादा मेरा एक्सट्रीम हो गया था इस चीज में कि मैं स्वामी जी के भजन ही नहीं गा सकती थी। ऐसा हो गया था। तो फिर अब ठीक है, पर जहाँ पे उनके, और मैं बहुत गाती थी वो भजन, लेकिन क्योंकि मुझे उस भजन के बाकी पैराग्राफ्स बहुत ही सुंदर थे, पर फर्स्ट लाइन वैसी थी, तो मैंने कई बार वो भी गाने बंद कर दिए थे कि भाई नहीं, सिर्फ ये नहीं है। ऐसा इतना ज्यादा वो हो गया था, या कि महाराज ने कहा नहीं तो नहीं, क्योंकि महाराज की कई धुनें खुद भी हैं वैसी, पर एज अ वो नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये तो बहुत ही ये सब, ये पुस्तक तो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही ज्यादा महाराज का लीला है, अद्भुत लीला। जो कि संकलित भी करवाई। सबसे ज्यादा ही अद्भुत तो ये है कि ये संकलित भी करवाई, नहीं तो याद ही नहीं रहता है, या बिल्कुल भूल जाते हैं। हम्म या। पर अच्छा है कि जब अगर मन करता है क्रेविंग का, तो फिर हम उसके लिए फिर वैसी मेहनत करते हैं, ये बात है। पर गुरु ने जो लिखा है उस पर मेहनत करनी ज्यादा आवश्यकता है, rather than दूसरे। और फॉर्चुनेटली आई थिंक, हाँ, मेरे सिस्टम में इतना ज्यादा था ये महाराज की ये वाली लाइन, कोई मुझे बताता भी था ना कि मुझे ऐसे 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 दर्शन हुए हुए, मेरा कुछ नहीं हिलता था, मेरी कोई लार नहीं टपकती थी। मेरी लार ही नहीं टपकती थी, लेकिन क्योंकि वो मेरा एरिया नहीं है। फिर अगर ये आता कि महाराज के साथ बैठे, या फिर उन्होंने फिर ऐसे बात की, या इस तरह से जो आपको लगता है, तो वो अलग बात आ जाती है, वहां पे अलग बात आ जाती है। लेकिन ये चीज पे तो जितनी मर्जी हाई फाई ऐसे हुए ऐसे, कोई मेरी, आई थिंक तभी तभी क्योंकि मेरे सिस्टम के अंदर वो लार नहीं थी इस चीज की, तभी लिखवाया भी उन्होंने फिर इसी इसी माइंडसेट का था कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, कोई मतलब यू डोंट गेट, आप मद में नहीं आते हो। अगर आपको कोई कहता भी अच्छा हुआ, आपको आपको आपकी सिस्टम में ही वो है नहीं कि आपको असर होगा। आई गेस तभी तभी जब लाइव भी पोस्ट जाती हैं, या ये लोगों को डेफिनेटली लगता है कि लो जी अपना कर रही है, पर गुरु को पता है ये जिन्स कैसी है। ये ना कि क्योंकि उसे खुद नहीं है इस चीज का, पर गुरु कार्य करवा रहे हैं, लिखवा रहे हैं, तो वो असर ही नहीं होगा, वो नहीं है, वो बंद है, वो है नहीं, ब्रेन सेल नहीं है वो। कितनी अच्छी बात है ये वाला, कि वो सेल ही नहीं है। तो इसलिए फिर कितने वर्षों से ऐसे पोस्ट आते हैं, तो अब बंद किए हैं। नहीं कहा, अरे भाई बहुत ज्यादा ईर्ष्या हो जाती है, कि भाई इस तरह से, क्योंकि अब आपको वो सुना देते हैं महाराज कि कैसी कैसी बातें कर रहे हैं लोग, तो फिर वहां पर वो हो गई, पुस्तक हो गई। तो ये चीज है, ये चीज आज भी, जैसे कल भी मैं टॉक में भी बताया। ये तो ये मेरे लिए बहुत जबरदस्त रहता है कि हम लोग फिगर आउट कर रहे थे कि कैसे अपने ग्रीन हाउस में मुझे वो बनाना है, मिनी ग्रीन हाउस बनाना है, सर्कस। और यही हम लोग चर्चा भी करते हैं कि महाराज मेहनत जरूर करवाएंगे, ब्रेनस्टॉर्म आपको करना ही पड़ेगा, आपको सॉल्यूशंस, आप लगे हुए हो कैसे करें, क्या करें, कैसे इस तरह से वो मेहनत महाराज करवाएंगे। फिर महाराज ने देख लिया कि ये सारा दिन कभी किसी से बोल रही है, अच्छा तुम मुझे बताओ, और मुझे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है कि अगर मैं स्टूडेंट से पूछ रही हूँ या ऐसे पूछ रही हूँ, मेरे तो ये नहीं है। ये तो महाराज ने पहले ही स्क्रू बड़े अच्छे किए हुए। तो फिर कभी एक स्टूडेंट को ले गई, फिर मैं दाव लगाऊं, फिर दूसरे को ले गई, तुम्हें आता है ये गांठ मारनी आती है, हाँ हाँ, आती है। तो फिर वो कहें नहीं नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसे नहीं होगा।
और फिर सत्संग में महाराज कहते हैं कि वो डंडियां ऐसे लगाना, फिर उसकी डंडियां ऐसे करना, फिर उसका ऐसे करना। मैंने कहा, "ओ तेरी, अब मैं भागूं?" मैं कहा, अभी तो रात है, अभी तो मैं जाके एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकती। हाँ, मैं सुबह गई, मैंने कहा भाई आज तो ये काम हो गया होगा, और मैं दाव मारूं कि कब मेरा पीरियड हो और मैं निकलूं और करके आऊं। हो गया, जबकि मुझे दिखाया भी यही था, जैसे दिखाया था वैसे ही। मुझे पता नहीं चल रहा था, हम घाटों वाली रास्ते पे चल गए। महाराज कहते नहीं, वो चली जाएंगी, पतली सी हैं, उसमें डाल और उसमें ऐसे कर, उसमें ऐसे कर, चल हो गया। सो ये था, तो इसलिए फिर पर ऐसी चीजें अब लिखवाते नहीं है कि भाई नहीं, क्योंकि बाकी लोग ग्रो नहीं कर रहे, अपने आप को ग्रो करने पर मेहनत नहीं कर रहे हैं, राइट। और फिर जो लोग मेहनत करते हैं, महाराज ऐसे करते हैं, तो फिर आप उसको महाराज की इतनी मेहनत पर आप नॉनसेंस बोलते हो, वो अच्छी बात नहीं है, आपके खुद के ही कर्म खराब होंगे, है ना। इतनी मेहनत करके महाराज करते हैं, तो आप जब ऐसी चीजें पढ़ते हो तो आप गलत सोच लेके आते हो, तो अब आपके कर्म खराब हुए। क्योंकि जैसे हम भूख की चर्चा कर रहे थे, आप मन की नहीं कर सकते, राइट। कि भाई मन का उसे रोके नहीं, ऐसे नहीं बोलना, हमें नहीं ऐसे बोलना है। महाराज की फोटो लगी है या महाराज का कोई बात बता रहे हैं या कोई ऐसे कर रहे हैं, हमें ऐसा नहीं बोलना है। फिर नॉनसेंस बोलते हो तो फिर तुम्हारे कर्म खराब होते हैं। तो महाराज कहते हैं तो वो रिवर्स गियर ही लगा लिया, तो इससे अच्छा है कि, पर भरपूर दिया है, एक पूरा साल भरपूर ही, बाप रे, कोई कसर नहीं छोड़ी। ये चीज है, या ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भक्तों की चरण रज बहुत सुंदर है, और सारे ही बहुत सुंदर है। महाराज का बहुत ही मेरा वन ऑफ द फेवरेट रहा है। और इतने इतने डिफरेंट तरह के महाराज ने भक्त लिए हैं आगे भी, कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो कि हम ऑर्डिनरी लोगों को सिर्फ सिर्फ वो नहीं है, कितने कैटेगरीज है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, शूरवीर हैं, और भक्त हैं, बहुत बहुत गजब की कैटेगरीज हैं इसमें। सो बहुत बहुत आनंद आता है, अभी भी चल रहा है। बहुत शूरवीर लोगों पे पहुंचे हुए हैं, और मुझे फिर शूरवीर भी दिखा देते, ये वैसे करना काम, तो बहुत अच्छा है, या बहुत सुंदर। सो हमने आई थिंक दूसरी पुस्तक, आप लोग बैठे ही हुए हैं, हम लगे हाथों वो भी कर ही लेते हैं। दूसरी पुस्तक हमारी आज जो हमने चर्चा करनी है, आई थिंक वो कोई ग्रुप कर नहीं रहा, तो पर वन ऑफ द फेवरेट्स, सुंदरकांड जी द्वारा मन का रूपांतरण। सो हम लोग की तो चल रही है, पर अलग से कोई बैठक चल रही है कि नहीं मुझे नहीं पता। सो आप में से किसी ने की है ये पुस्तक अध्ययन? आपने की है सोनाली जी? आपने मंजू जी की है सुंदरकांड हाँ जी जी द्वारा की है। मंगल? आपने भी हाँ की है? जी, हाँ, हाँ जी। प्रिया आपने भी की है, करुणा जी ये वाली की है, जी और संचू ने भी की है। विकास जी आपने की है सुंदरकांड जी द्वारा मन का रूपांतरण की नहीं? स्टार्ट हुई थी पर फिर कोई और बैठक उसके साथ क्लैश हो गई थी। अच्छा अ, अच्छा, ठीक, नहीं उसके की बाद पर फिर वो है अब ना, अभी हाँ वो मतलब अभी नहीं। कुछ स्टार्ट 2-3 चैप्टर्स हुए थे, उसके बाद रुक गया था, मतलब उसके ओके, बाद अभी नहीं हुआ। नया नया शुरू नहीं हुआ ना उसके बाद कोई। अच्छा 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 अच्छा, हाँ 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 हाँ। तो कहिए क्या कहना, क्या 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 सीखा आपने सुंदरकांड जी द्वारा मन का रूपांतरण में, अगर याद हो तो? आंटी जी जैसे सीता जी मतलब इतनी डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी सिर्फ वो राम जी के ही आश्रित रहे। तो मतलब कुछ भी ऐसी भी सिचुएशंस है, प्रलोभन है, माइंडसेट कुछ भी है, सिर्फ राम जी, मतलब सिर्फ राम फोकस्ड, मतलब कुछ भी आए हम जो इमेजिन भी नहीं कर सकते सिचुएशंस, सिर्फ वो या राम जी पे। लेट्स से आप बहुत पेन में हैं, राइट, और आपके हस्बैंड साथ में सो रहे हैं,
लेकिन आप बहुत पेन में हैं। अब यहाँ पे तो नेचुरल है, आप उन्हें कहेंगे या वो कहेंगे संजू क्या हुआ, मैं क्या करूं, ऐसे करके, और आप डेफिनेटली उनके आश्रित होंगे कि वे कोई ना कोई हेल्प करे, राइट। ये चीज है। पर बात ये है कि वहां आश्रित नहीं होना। जैसे आपने कहा कि हम छोटी छोटी चीज के लिए कहते हैं, जब तक कोई खुद ना पूछे या खुद ना बहुत ज्यादा ऑफर, तो वो चीज आ जाती है ना। तो वो एक ऐसा बन जाना कि मैं ही हूं वहां पे प्रेजेंट, दूसरा बंदा है ही नहीं प्रेजेंट, फिर आश्रित, उससे आश्रित होना, है ना। ये चीज है। ये पर ये इमेजिन करना कठिन है, पर सिचुएशन हम लोगों के हर रोज आती है, और फिर उसको हम फिर कैसे यूज करते हैं, वो बात बन जाती है ना। ये बात है कि अगर जैसे लेट्स से कि आपको पेन है, तो ऑब्वियसली आपके पार्टनर उठ के कुछ ना कुछ कर देते हैं या कुछ ऐसे कर दें। लेट्स से वो बाहर गए हुए हैं, अब आपके वही पेन हो रही है, अब आप उनको मिस कर रहे हो कि वो होते तो ये मुझे ये पकड़ा देते, वो होते तो मेरे ये कर देते, या फिर राम आश्रित। ये बात है ना। ये चीज का, और क्योंकि हम ऐसी सिचुएशंस में ऐसा सोचते नहीं हैं, मतलब कोई भी सिचुएशन आए तो अ, हम ऐसा इमेजिन नहीं करते हैं कि अगर ये बंदा कहीं बाहर गया होता तो मैं कैसे राम आश्रित होती। पर माँ सीता ने लाइव किया, जब उनके साथ घटा तो उन्होंने इंस्टेंटली वही किया। हम तो अभी पढ़ के, उनको सुनकर वैसा इच्छा करते हैं कि नहीं, अगर कोई पास भी है तब भी स्वयं ही करना। क्योंकि मैंने देखा कि कई चीज़ों में, जैसे अब मैं ऐसे छोटे छोटे काम भी करती हूँ या करती हूँ, महाराज चाहते हैं कि नहीं, तुम खुद से ही करो। क्योंकि ये स्वभाव है, अरे आप मुझे सिखाना, आप मुझे सिखाना, अच्छा बताना कैसे करें, कैसे करें, क्या करें, चलो ठीक है, अच्छी बात है, आप डिफरेंट आइडियाज दे रहे हो, पर आपको वीडियो से आइडिया मिल गया है और आप कर सकते हो स्वयं। पर महाराज और ज्यादा वो फिर करते हैं कि नहीं, खुद से करो, खुद से ट्राई करो, रामाश्रित आइडिया पे भी रामाश्रित हो, आइडियाज पे भी खुद से करो, है ना। ये चीज है। तो ये चीज राम आश्रित होना, मतलब छोटी छोटी चीजों में भी प्रभु के आश्रित होना, तो वो बहुत बहुत मायने रखता है। या और कोई सुंदरकांड जी, बहुत गजब की, बहुत, ये भी बहुत है, इतना कुछ सीखने को मिलता है। जैसे महाराज ने कहा, माँ सीता से, हनुमान जी महाराज से, रावण से उससे इसमें एक हनुमान जी का था जो कि बहुत ज्यादा कुछ बताता, कर्तापन का भाव वाला। जब रावण उन पे अटैक करने लगता है सीता माता पे, तो हनुमान जी एकदम पहले आने लगते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैं नहीं रोकूंगा तो कौन रोकेगा, तो इमीडिएटली मंदोदरी जी उनका हाथ पकड़ लेती हैं। तो हनुमान जी के माइंड में आता है कि देखिए, प्रभु ने सब कुछ पहले से तय करके रखा होता है, कौन कहाँ पर क्या, किस क्या, मतलब किसका क्या रोल है जहाँ कहाँ पर। तो वो जो चीज है वो बहुत ज्यादा मतलब सिखाती है कि जो हम सोचते हैं हमेशा कि ये अगर मैं नहीं हूँगा तो क्या होगा, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, वो चीज बहुत इफेक्ट करती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। या कि अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे, या बिल्कुल, कोई और खड़ा हो जाएगा करने के लिए हाँ, ये बात है। कई लोग बोलते हैं कि जो प्रारब्ध होते हैं इतने नेगेटिव किसी एक पर्टिकुलर इंसान से या वैसे, तो अगर वो चला जाए तो शायद शांति मिले। नहीं, अगर आपके प्रारब्ध कंटिन्यूड है, अगर आपको वो चीज फेस करनी है, तो कोई और खड़ा हो जाएगा करने के लिए, कोई और रोल कर लेगा वो। सो इसलिए ये चीज नहीं है, ये तो चीज जो
आपने जिस चीज से गो थ्रू करना है वो तो करना है, किसी के होने से नहीं होने से वो नहीं है, कोई मैटर नहीं होता, राइट। ये बात है, वो प्रभु की जो चीजें अपने आप चलती जाती हैं। कोई कहे कि भाई इनके गुरु नहीं है, इनके ऐसे नहीं है, फिजिकल में नहीं है, अब देख लो भाई क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, सब कुछ तो उन्हीं की शक्ति से हो रहा है ना। ये तो फिर अपनी अपनी सोच है ना। वो नहीं रहे काम की, सृष्टि कैसे चल ही रही सृष्टि तो चल रही है ना, सत्संग चल ही रहे हैं ना। क्या 12 वर्ष हो गए, चल ही रहे हैं, इतने सुंदर ग्रो कर रहे हैं, चल रहे हैं, ऐसे कैसे कैसे। तो या इस पे पॉन्डर करना, इस पे 2 मिनट के लिए पॉज करना, तो आप बस देख ही रहे होते हो, विजुअल मूवी है ना, ये बात है। या राइट, और कोई क्वेश्चन सुंदरकांड जी से? तो सुंदरकांड जी हमारे गुरुजनों ने जो उनका पर्पस है, जो होना चाहिए कि भी सुंदरकांड जी से हम पात्रों से क्या सीख रहे हैं। अगर हनुमान जी जैसा अकर्तापन, हनुमान जी जैसी कि भाई प्रशंसा को बिल्कुल ही निर्मूल करना, और माँ सीता का हटना नहीं, माँ सीता की शक्ति, माँ सीता का बोलना, कब बोलना है कब चुप रहना, ये जो क्वालिटी है माँ सीता की, बहुत गजब की है। वो वो अगर उनका सत्य बहुत बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, कोई इसमें प्लीज किंतु परंतु ब्यूटीफुल वर्ड्स नहीं होते, सीधा ही होता है, बिल्कुल जैसे है वैसा ही सत्य होता है। लेकिन हर जगह वो ऐसी नहीं है, हर जगह नहीं हमने सुना कि वो बोल रही है वो सौम्य सुशील, वैसी वैसी उनकी वो है, राइट। लेकिन जहाँ नीड है वहां उन्होंने कोई वो ये नहीं कहा हो बाद में कहती हूँ बाद में कहती हूँ, अच्छा चलो, ओहो ऐसे बोल दिया मुझे, बाद में बोलूंगी, फिर आएगा ना रावण, फिर बोलती हूँ ऐसा कुछ नहीं है, इतनी सजग है, जब 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 तलवार निकालनी है तो निकालनी है ना, बाद में क्या तलवार निकालोगे। तो इसलिए वो उन्हें वो ये उनकी बहुत जबरदस्त है। सो कई महिलाएं बोलती हैं, राइट, कभी भी बोल लें, कहीं भी बोल लें, नहीं ये वो कैटेगरी नहीं है, राइट। ये वो कैटेगरी है कि भाई आप कब बोले हैं और क्यों बोले हैं, उसका बहुत वैलिड रीजन है आपके बोलने का। और जहाँ नहीं बोलना, जहाँ आराम से शांत है, सौम्य है, वहां पे वही है, सो ये है, ये चीज है। सो ये चीज को डिफरेंशिएट कर पाना, तो महाराज ने तो ये बोला है अपने प्रवचन में, वह साधक क्या जो कहीं भी कुछ भी बोलता रहे, है ना, वो साधक है क्या जो कहीं भी कुछ भी बोलता, लूज टॉक करता रहे, वहां खड़े हो उसकी निंदा कर दी, वहां खड़े हो उसको उसको नीचे उतार दिया, ये थोड़ी ना बात है। जब गलत चीज गलत है उस पे बात करनी, वो बात है कि भाई आपको आपको वो है, आप में अंकुश है, या इस चीज का, ये बात बहुत सुंदर है। तो ये है सुंदरकांड जी का मेन पर्पस, हमारे गुरुजनों का हमें करने के लिए। सारी अधिक से ज्यादा दुनिया करती है सुंदरकांड जी के पाठ, केवल विपदाओं को ठीक करने के लिए या इच्छाओं परिस्थिति ठीक करने के लिए। हमारे गुरुजनों का ये थॉट प्रोसेस नहीं है, वो कहते हैं कि अगर इन जैसे बनोगे तो विपदाएं छूमंतर ही रहेंगी, आएंगी भी तो इन जैसे बनो, है ना, ये है मेन, कि इन जैसे बनो। सुंदरकांड जी के घरों में 2-2 घंटे के पाठ हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, अरे हनुमान जी जैसे तो बनो पहले, यूं ही वो करना, तो ये चीज अलग चीज आ जाती है। या सत्संग की अपनी वाइब्रेशन जरूर है, पर हमारे गुरुजनों का जो है वो अलग है, सोच जो है वो अलग, और जब उनकी सोच से हमारी सोच मिल जाए तो फिर बहुत ही गजब का हो जाता है। या बिल्कुल।
और कुछ सुंदरकांड जी के लिए? कि जैसे हनुमान जी का वो अकर्तापन का उनका जो है गुण, और दूसरा ये कि उन्होंने इतना सब कुछ किया, लेकिन पूरे एविडेंसेस के साथ में प्रभु को कहा कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, कि आपने मुझे ही क्यों अंगूठी दी। तो वो क्लैरिटी जो है कि नहीं, सच में मतलब उन्होंने ये पूरा पक्का बताया कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, कि जैसे पूंछ में आग आग में कैसे लगा था, राक्षसों को निमित्त बनाया, जैसे त्रिजटा से आके वो संदेश वो स्टेप्स बताने, और बाकियों को दूसरी दिशा में भेजा, और उन्हें उस दिशा में तो कि वो आपको करवाएं, कि सब आपने ही सारा प्लान। तो वो क्लैरिटी उनकी कि मतलब वो कि भी सिर्फ ऐसे ही नहीं कि भी मैंने कुछ नहीं किया, वो सच में उन्होंने वो एविडेंसेस दिए। तो वो चीज बड़ी छूती है हाँ इस बहुत, क्योंकि वो उनकी इंटेलिजेंस बहुत, वो बहुत इंटेलिजेंट रहे हैं, तो फिर इसलिए उनके पास सारे, कुछ कहो तो उनके पास सारा प्रूफ है। यूं नहीं कि ऐसे ही होता है बस चुप करके सुन लो ऐसा नहीं है, बोलो पूरा एविडेंस है, नहीं नहीं महाराज आपने ही सब किया है। और फिर नहीं, और फिर अगर ऐसी बुद्धि वालों को हल्का सा कहीं आ जाए, जैसे संजीवनी के समय आया, तो वहां पर प्रभु ने फिर मुस्कुरा कर पहले औषधि दी, कुछ नहीं हुआ लक्ष्मण जी को। फिर वो वैद्य जी ने कहा कि प्रभु की चरण धूलि मिला लो। फिर प्रभु की चरण धूलि मिलाई गई उस औषधि से, तब लक्ष्मण जी होश में आए। क्यों? क्योंकि फिर हनुमान जी को फिर, क्योंकि उनकी बुद्धि ऐसी है तो उनको समझ भी फिर वैसी ही आनी थी राइट, कि देखो कि तो प्रभु को पता होता है किस तरह के शिष्य हैं, किस तरह की उनकी, उनको समझ आएगा और किस तरह से वो चलेगा। या ये बात है, इसलिए हम जैसों को भी बोलते हैं हेलो सबको बोल रहे हो फिजिकल हेल्थ के लिए क्या कर रहे हो, और खुद क्या किया 0 नंबर लेके बैठे हो। तो अब अगली बार बोलोगे तो पहले खुद का सिस्टम ठीक करो। पर मैं बहुत अच्छी होती थी कुछ काफी सालों के लिए रिनोन थी, पर वो आई थिंक मेरी मम्मा के लिए, मम्मा के कारण था। और फिर जब मेरी मम्मा गए तो आई थिंक उसके बाद सारा, अब मैं नेचुरल स्टेट पे आ गई कि गड़बड़ घोटाले कर दिए। पर काफी देर उनके कारण मैं ठीक रही। पर ठीक है, महाराज ने जैसे भी सिखाए तो सिखाए पल्ले पड़नी चाहिए बात, है ना, ये बात है। पर उन्हें पता होता है कि किस बात से समझेंगे, किस बात से समझ आएगी, है ना, ये चीज आ जाती है। या उनकी चीज है भाई, गड़बड़ नहीं कर सकते उनकी चीज के साथ। या बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच, खूब आनंद रहा। और कितना कितने आशीर्वाद महाराज देते हैं, और बहुत ही सुंदर। या और बहुत इंटरेस्टिंग रहता है कि जब वो आ, पिछला भी कुछ याद करके तुम्हारे आगे वो बात कर रहे होते हैं। अभी भी कुछ आया था कल सत्संग में, कुछ कह रहे थे तुमने ऐसे किया था, कि ऐसे किया था या ऐसे करा था। और फिर वही चीज होती है कि देखो तब भी वैलिडेट कर रहे हैं कि मुझे पता है तुमने ऐसे डिसीजन लिए थे या ऐसे किया था। वो चीज बहुत सुंदर होती है, बहुत ही। वो भी यही चीज होती है कि तब भी मैंने ही करवाया था, मैं ही था, जबकि ये चीज। सो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय जय राम, थैंक जय जय राम। यू, राम राम।